हम आपको कहना ये चाह रहे, ये पदयात्रा पूरे ब्रजवासी हम आपके चरणों में नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम कर रहे। हमारी बात सुन लो। हमें ना नेता बनना है, ना पार्टी खड़ी करनी है, न काऊ को वोट बैंक दिवाने और न लोक विख्यात की बात है। केवल और केवल ये जो श्रम ये सब महात्मा कर रहे हैं, केवल और केवल ये जो परिश्रम ये महात्मा कर रहे हैं, हम इन महात्माओं को परेशान कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है तुम्हारा जल, जंगल, जमीन, बच्चे, संपत्ति और संतति, बेटियां और रोटियां सुरक्षित रहे। केवल इसी के लिए पदयात्रा की जा रही है। वरना कश्मीरी पंडितों जैसा हाल तुम्हारा होगा। संपत्ति और संपत्ति जला देंगे, संतति छुड़ा लेंगे और तुम भाग जाओगे। बांग्लादेश से हिंदू भागे, भारत आए। पाकिस्तान से हिंदू भागे, भारत आए। ईरान इराक से हिंदू भागे, भारत आए। मॉरिशस से हिंदू भाग रहे, भारत आ रहे। फिजी से हिंदू भाग रहे, भारत आ रहे। कल के दिन तुम भारत में यदि कोई उपद्रव हो गया और ऐसी बम फूटते रहे, तुम कहां जाओगे? एक भी देश तुम्हारे पास ऐसा नहीं है जो दोनों बाएं फैलाकर तुम्हारा स्वागत करें। महंत भी बैठे, संत भी बैठे, हम इनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं। इस पदयात्रा में आपको कष्ट जरूर हुआ होगा, पर यह पदयात्रा यदि सफल ना होगी तो मठ मंदिर सुरक्षित नहीं होंगे, तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये आपके लिए भी है, ब्रज के लिए भी है। ब्रज यदि मां समुद्रा मुक्त नहीं होगा, आप बताओ कितनी गजब की बात है। परिक्रमा मार्ग के लिए छठी कड़ा में जैसे ही मुड़ो वैसे ही अंग्रेजी शराब की दुकान। तो बताओ, पगवा पी के वृंदावन जाए, ये कहना चाह रहे हो? और आप कहते हो कि गुरुजी ऐसी बातें बोलते कि हम दंगा वाली बात नहीं बोलते, गंगा वाली बातें बोलते। हम संपूर्ण ब्रजवासियों से कहना चाह रहे, एक समय ऐसा था श्री कालिंदी मैया यमुना महारानी के श्री जल से ठाकुर जी का स्नान करवाया जाता था। आज समय ऐसा है कि आप आचमन नहीं कर सकते। ऐसा विकराल विचित्र स्वरूप है। आप आचमन नहीं यमुना जी में कर सकते। ब्रज की पहचान राधा रानी से है, ब्रज की पहचान रज रानी से है, और ब्रज की पहचान यमुना महारानी से है। और ब्रज के ये तीनों स्वरूप यदि मिट जाएंगे तो ब्रज ब्रज नहीं बचेगा। ब्रज को ब्रज बनाए रखना है तो पहले यमुना को बचाना पड़ेगा। ब्रज को ब्रज बनाए रखना है, अंग्रेजी शराब की दुकान और मांस की दुकानों को ब्रज से बाहर खदेड़ना पड़ेगा। ये काम सरकार तब करेगी जब यहाँ के ब्रजवासी चाहेंगे। जन आंदोलन में इतनी ताकत है, यदि जन आंदोलन आप उठा लें तो सरकार की नीति में उनके लाइन ऑर्डर में ये मजबूरी होती है, उनको कहीं ना कहीं से परमिशन देनी पड़ती है। लेकिन अद्भुत बात देखो, आप भारत में ही ये बात देखने को मिलेगी। एक तरफ दीवारों पर लिखा मिलता नशा मुक्त हो भारत अपना, लेकिन दूसरी तरफ लाइसेंस दिया जाता है। हम इसके भी खिलाफ नहीं, जो जैसा चल रहा सो चले। भैया पगवा तुम्हें बिकवाउने, अंग्रेजी बिकाउने, देसी बिकाउने, हम तो कहते इंग्लैंडियन बिकाउने, अमेरिकन बिकाउने, जो बिकाउने सो बिकाओ, पर हमारा ब्रज छोड़ दो, बाहर बिकाओ। इसी भाव को लेकर के ये पदयात्रा है। सही है तो आप चल पड़ियो, गलत है तो घरे चले जाइयो। रोड तुमने देखो ही नहीं। सही है तो चल पड़ियो, नहीं तो भैया जय जय सीताराम। हम अपना पुरुषार्थ तो कर रहे। कल के दिन यदि ब्रज क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से शून्य हो जाएगा तो आपकी पीढ़ी आपसे पूछेगी कि जब ब्रज लुट रहा था तब आप क्या कर रहे थे। हम तो कह पाएंगे कि हम तो भैया कह रहे थे, हम तो चिल्ला रहे थे, अब काम ने नहीं सुनी तो वो जाने। इसलिए समस्त ब्रजवासियों के श्री चरणों में नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम। लेकिन एक अद्भुत बात है कि ये बातें इस ब्रज में कई मंचों से कई बार भई पर लागू नहीं। ये और अभूतपूर्व वो तब होगी जब हम
एक होकर के अपनी आवाज का शंखनाद करेंगे। पूरे भारत की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, सबको हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनना है पर अपने छत्ता के नीचे सबको लाना है। ये सबसे बड़ी कमी है। हम चाहते हैं हमें ना पोस्टर बॉय बनना, ना हमें हिंदू हृदय सम्राट बनना, ना हमें हिंदुओं का नेता बनना, ना हमें विस्फोटक बाबा बनना, ना हमको कोई नेताजी बनना, ना हमको एमएलए एमपी बनना है। हम सिर्फ इतना चाहते भारत के जितने हिंदूवादी विचारधारा के लोग जहां जहां हैं केवल वही एक मंच पर हो जाए और थोड़ा सा जमीनी स्तर पर काम कर दे तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इसलिए 16 तारीख पूरे ब्रजवासियों के लिए हो सकता इतिहास की सबसे बड़ी तारीख हो, जब 4 धाम छठी करावे। 16 तारीख को दोपहर 12 बजे लाखों हिंदू जय घोष करेंगे, हिंदू एकता का शंखनाद करेंगे। तो मथुरा में जो मजहबी कट्टर कौम की कुछ विदेशी आक्रांताओं के द्वारा पत्थर लगे हैं वो दहल जाएंगे। अब वो तभी हो सकता जब आप एकता दिखाएंगे। हम तो जा रहे भैया, 3 दिन बचे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप जगोगे तो परिवार जगेगा, परिवार जगेगा समाज जगेगा, समाज जगेगा तो गांव जगेगा, गांव जगेगा तो जिला जगेगा, जिला जगेगा तो प्रदेश जागेगा, प्रदेश जागेगा तो देश जागेगा, और देश जागेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र। और कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। उसका पहला प्रयोग यही है, छुआछूत की आई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। लेकिन एक बात पूरी पदयात्रा में ध्यान रखना, न हम लोगों को कानून हाथ में लेना है, न सरकार से कोई मांग करनी है। विचार परिवर्तन की यात्रा है, हमसे जो जुड़े हैं उनके विचार बदलना है। भारत सनातनियों का देश है, सनातनियों के देश था, है और रहेगा। लेकिन जो तनातनी आ गए हैं अब उनको खदेड़ना पड़ेगा। हम कल सराय गांव पहुंचे तो वहां के मुसलमान भाइयों ने स्वागत किया। बोले हम करना चाह रहे हैं उनके स्वागत, कोई दिक्कत थोड़ी है, ले आओ माला। उन्होंने माला डाली, अच्छी बात है, शॉल डाला और अच्छी बात है, स्वागत किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने कहा सुनो, आप अपनी कौम को समझाओ कि अपने बच्चों को तालीम आतंकवादी बनने के लिए अब्दुल कलाम बनने की दे। यदि आपने शिक्षा नीति में सुधार नहीं किया, आपकी मदरसा नीति की शिक्षा में आतंकवादी की शिक्षा पढ़ाई जाएगी तो वो दिन दूर नहीं है, न तुम्हें भारत में रहने दिया जाएगा, न तुम्हारी पीढ़ियों को रहने दिया जाएगा। हम नहीं भगाएंगे, हम नहीं भगाएंगे। इस देश के 100 करोड़ हिंदू तुम्हें भगाएंगे, इस देश का संविधान भगाएगा, इस देश का कानून भगाएगा। बाकी कानून के साथ हम हैं, कानून हमारे साथ है, क्योंकि हम गलत नहीं। कानून से उनको डर लगे जो गलत हो, बाकी लॉयर हम संग लिए ही। और ये तो ऐसे खतरनाक है कि इन्होंने, हम तो बातों से केवल लोगों की नींद उड़ाती है, तो कागजों से उड़ा देती। हमारे विचार बदलेंगे तो आपसे जुड़े लोगों के विचार बदलेंगे, तो आप नेताओं से जुड़े हैं उनके भी विचार बदलेंगे। जब उनके विचार बदलेंगे तो उनके संकल्प भी बदलेंगे और अपना भारत भी बदल जाएगा। अंत में पूज्य जगत गुरु भगवान बैठे, सब संत बैठे, सबको दंडवत प्रणाम करके सुनो, आज यदि हिंदू नहीं जागे तो जो बम विस्फोट दिल्ली में हुआ वो हर मोहल्ले में हो, ये मान लो तुम पक्का। जब इतनी हिंदू छोटी सी एकता देखकर वो बौखला गए, विचार करो
100 करोड़ हिंदुओं के देश में 1 करोड़ हिंदू यदि सड़क पर 1% आ जाए तो उनका क्या हाल है? और पता नहीं है कि वो कैसे होंगे एक। वो आपको करना है, हम अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना करना पड़ेगा। आप यदि हमारे बलबूते पे रहोगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हर व्यक्ति को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। हम कब तक झेलेंगे, कब तक बोलेंगे, कब तक कहेंगे, कब तक प्रयत्न करेंगे? हमारे अकेले मात्र प्रयत्न से भारत में बदलाव नहीं आ सकता। आपको बदलाव लाना पड़ेगा, तभी भारत में बदलाव आएगा। और अंत में हम निवेदन आप सबसे करें, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है। उसके लिए पहले जातियों के अहंकार को मिटाना चाहिए। जब प्रभु श्री राम सबरी के घर वेद खा सकते, हमारे संत महापुरुष किसी को भी दीक्षा दे करके उनको वैष्णव बना सकते, तो हम लोग आपस में ऊंच नीच छुआछूत के नाम पर क्यों लड़े, क्यों अलग अलग रहे? कंधे से कंधा मिला के चले। हमें लगता है भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। और इसी भाव के साथ अपने भावों को हम पूज्य जगद्गुरु भगवान और संतों के चरणों में समर्पित करते हैं। आप लोग ऐसे हाथ बढ़ाएं तो शपथ लेना चाहिए। हम सब हिंदू सनातनी आज शपथ लेते हैं, जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम सब सनातनी शपथ लेते हैं, जीवन भर गाय, गंगा, यमुना, गौरी, गायत्री, गोपाल, मठ, महंत, मंदिर, इनकी रक्षा करेंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं, अपने क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण नहीं होने देंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं, अपने से जुड़े लोगों को सनातनी पक्का बनाएंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं, जीवन भर संत और ग्रंथ के अनुसार जीवन जिएंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं, अपने घर के ऊपर भगवा ध्वज लगाएंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं, हिंदुओं पर कहीं पर भी आक्रमण हो रहा होगा, 1000 काम छोड़कर उसके साथ खड़े होंगे। शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। हर हर महा। शाम को कोशी में जो पदयात्री है, सुनो ध्यान से, शाम को कोशी में हम सब विश्राम करेंगे। यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर? 7-8 किलोमीटर है। थोड़ी रात हो जाएगी, थोड़ा जल्दी चलना होगा। भोजन पालो, हम भी थोड़ा जल्दी चलेंगे। भोजन पाते ही तुरंत निकल देंगे, क्योंकि लंबी यात्रा है। 4 बज गए हैं, 8 बजे तक हर में हम लोगों को कोसी पहुंचना है। वहां पर अगली सभा जो होगी उसमें आज दिन भर का अनुभव बताया जाएगा। दोनों हाथ उठा करके बोलो हर हर। 16 तारीख को कौन कौन आ रहा है? एक जगह संत ने यहाँ टूट जाएगा मंच, देखो टूट जाएगा मंच, टूट जाएगा मंच, टूट जाएगा मंच, टूट जाएगा। तुरंत ब्रेकिंग न्यूज बनेगी कि बाबा को सबका पर्चा जानता था, खुद का नहीं होता। 16 तारीख को कौन कौन? इधर से 16 तारीख को कौन कौन आ रहा है? 4 धाम छठी कला। उठाओ रे हिंदुओं, हाँ